और दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रमुख त्यौहार ईद उल अजहा यानी कि बकरा अकीकत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बकरीद यह त्यौहार अल्लाह की राह में कुर्बानी और आत्म त्याग का एक महान प्रतीक है। आज के दिन सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में भी बकरीद की रौनक देखते ही बन रही है। रांची के डोरंडा ईदगाह में हजारों की संख्या में जुटे अकीदतमंदों ने अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाया। एक रिपोर्ट देखिए। बकरीद का मुकद्दस त्योहार देश और दुनिया में धूम। अल्लाह की राह में त्याग का प्रतीक। रांची में अकीदत की नमाज। डोरंडा ईदगाह में उमड़ा जनसैलाब। अमन और चैन की मांगी गई दुआ। अबुल उलाई साहब ने अदा कराई नमाज। एक दूसरे के गले मिलकर दी मुबारकबाद। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज बकरीद का त्यौहार बेहद शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग नए नए कपड़े पहन करके ईदगाहों और मस्जिदों की तरफ बढ़ने लगे हैं। रांची के ऐतिहासिक डोरंडा ईदगाह में सुबह की मुख्य नमाज अदा की गई। यहाँ पर आस्था का ऐसा संगम देखने को मिला, ऐसा समंदर उमड़ा कि ईदगाह परिसर छोटा पड़ गया। लोगों ने कतारबद्ध होकर के बेहद अनुशासन के साथ अल्लाह की इबादत की। डोरंडा ईदगाह में ईद उल अजहा की विशेष नमाज पीरे तरीकत रहबरे शरीयत अलहाज सैयद शाहल कमा शिबली कादरी अबुल उलाई साहब ने मुकम्मल कराई। नमाज के बाद जैसे ही मुल्क में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ के लिए हाथ उठे तो हर आंख नम और हर दिल अल्लाह के शुक्र से भर गए। नमाज मुकम्मल होने के बाद अब घरों में कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बकरीद का ये त्यौहार सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी है, अल्लाह के राह में कुर्बानी देना भी है। सुन्नते इब्राहिमी पर अमल करते हुए लोग कुर्बानी के गोश्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं और इसमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। रांची प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि त्यौहार में किसी तरह का खलल न पड़े। हर तरफ सुरक्षा बल तैनात है और लोग बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपने इस पावन पर्व को मना रहे हैं। वे जो आज हमारे पैगम्बर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जो कुर्बानी होता है उन्हीं का त्यौहार है। उसी आप सब मुसलमान लोग अपना यहाँ इबादत गुजार है, सब नमाज़ पढ़ें। बकरीद का नमाज़ पढ़ के सब लिख लें यहाँ से। अब अपने अपने घर में सब गए, सब मेहमान लोग सब अभी बैठेंगे, सब तसल्ली होगा, सब मोहब्बत से बात करेंगे, गला मिलेंगे। उसके बाद अपने अपने घर चले। हाँ, दूसरे को बधाई, वही गला हो रहा है, बधाई देते हैं और सब वही दुआ सलाम होता है। फिर यहाँ भी सलामियत ईदगाह में भी होता है। उसके बाद हम लोग का सब त्यौहार में बस खुशी खुशी सब जाते हैं। त्याग, समर्पण और आपसी सौहार्द का ये त्यौहार हमें यही सीख देता है कि मजहब कोई भी हो, इंसानियत और भाईचारा सबसे ऊपर है। आइए इसी के साथ देखते हैं हमारे संवाददाता जयंत की ये खास रिपोर्ट। ईदगाह में ये पहुंचते हैं और ईदगाह में अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं और उन्हें याद करते हैं। कहते हैं कि इब्राहिम के जो अल्लाह के सबसे प्यारे पैगंबर थे, इस पैगंबर की जो परीक्षा ली थी अल्लाह ने, उस परीक्षा में उन्हें कहा गया था कि आपको कुर्बानी देंगे, आप अपने एक खास अपने अजीज़ को कुर्बानी देने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में वो अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे थे और इस कुर्बानी को लेकर जब उन्हें अल्लाह को जब इसे जानकारी हुई तो उन्होंने इसे कहा कि यह तुम मेरे लिए काफ़ी इबादत करते हो। तो ये कुर्बानी कबूल करने से पहले उन्होंने बकरे की दी है। तो उसी समय से जो बकरे की यह परंपरा चलती आ रही है क्या? जी, उसी समय से चलती आ रही है। आज भी हम लोग खरीदे, आज भी हम लोग कुर्बानी किए, बकरा कुर्बानी किए और अगले साल भी इंशाअल्लाह करेंगे कुर्बानी बकरा ही।
संदेश क्या देना चाहेंगे इस पर लोगों को? यही मतलब ये खुशी का त्यौहार है अपने सब। कुर्बानियों की अगर बात करें तो इसमें लोग इबादत करने के साथ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, सहयोग कर रहते हैं और चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ एकत्रित होकर रहे। ऐसे में हम भी चाहेंगे, हम भी हमारे पूरी टीम की तरफ से तमाम लोगों को आज के इस बकरीद की त्यौहार पर हार्दिक शुभकामनाएं। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जयंत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जयंत, जैसा कि आज पूरे देश दुनिया में बकरीद बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, भारत में हर धर्म के त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। प्रशासनिक तैयारियां क्या कुछ हैं? जी देखिए, प्रशासन की तरफ से 1000 से भी ज्यादा जवानों को उतारा गया है। वैसे संवेदनशील जो इलाके हैं उन इलाकों को चिन्हित करके जवानों को वहां रखा गया है कि किसी तरह की जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब ना हो, इसे ध्यान में रखा गया है। और इसके अलावा ड्रोन से भी कई जगहों की निगरानी की गई है। जो जगह चिन्हित की गई है उन जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। अगर बीते शाम की बात करें तो बीते शाम को प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया था और इस फ्लैग मार्च में रांची के पुलिस जवान के अलावा रैब के भी जवान मौजूद थे और इन रैब के जवानों को जगह जगह चौक चौराहों पर भी खड़ा किया गया है ताकि किसी तरह की कोई सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो कोई अगर बिगाड़ने की कोशिश करे तो उन पर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी कि प्रशासन के तरफ से जो सोशल मीडिया पर है, इन सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाए। गलत अफवाह पर फैलाया जाता है। पुराने जो जानकारी होते हैं यानी कि पुराने जो कुछ तरह की खबर है उसे कुछ AI की तरफ से जनरेट करके उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है। तो ऐसे चीजों पर भी प्रशासन की नजर है ताकि किसी तरह का भी अनहोनी ना हो। या फिर प्रशासन पर जो नजर है वो पैनी नजर कर सकते हैं कि प्रशासन की पूरे इलाके पर है। जी प्रशासन तो अपना काम करता ही है, साथ ही साथ सामाजिक संगठन भी होते हैं जो कि आपसी सौहार्द और भाईचारे की तरह इस पर्व को मनाने की सबसे अपील करते हैं। इस संबंध में कौन कौन से सामाजिक संगठन आगे आए हैं? जैसे कि इस पर्व के आने से पहले सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई थी। शांति समिति के बैठक में जो आसपास के इलाके के लोग हैं जो तमाम चीजों में शामिल होते हैं वैसे लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और उनसे जानकारी भी ली जाती है कि आपके आसपास के इलाके में कौन से लोग जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो भी सजा काट के है या कोई मतलब जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर नजरें खास बनाई गई हैं कि कोई ऐसी बातें ना फैलाई जा सकें और इनके द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे कि सांप्रदायिक माहौल, सौहार्द का माहौल बिगड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए जयंत, बहुत बहुत धन्यवाद।